जी हाँ दोस्तों, आईपीएल 2026 खत्म होते ही अब भारतीय क्रिकेट में एक नया तूफान आने वाला है, क्योंकि अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली 5 मैचों की टी20 सीरीज के लिए बीसीसीआई ने टीम इंडिया की ऐसी खतरनाक 15 सदस्यीय स्क्वाड का ऐलान कर दिया है जिसने सोशल मीडिया से लेकर पूरे क्रिकेट जगत में सनसनी मचा दी है। जी हाँ, इस बार चयनकर्ताओं ने साफ संकेत दे दिया है कि अब टीम इंडिया सिर्फ मैदान पर खेलने नहीं बल्कि विरोधियों पर पूरी तरह हावी होने उतरने वाली है। यही वजह है कि इस नई स्क्वाड में कई ऐसे युवा खिलाड़ियों को मौका मिला है जिन्होंने आईपीएल 2026 में अपने बल्ले और गेंद से ऐसा तूफान मचाया कि बड़े बड़े दिग्गज भी देखते रह गए। दोस्तों, सबसे ज्यादा चर्चा इस वक्त उन नए युवा शेरों को लेकर हो रही है जिन्हें पहली बार टीम इंडिया की जर्सी पहनने का मौका मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, आईपीएल 2026 में अपने विस्फोटक प्रदर्शन से करोड़ों फैंस का दिल जीतने वाले वैभव सूर्यवंशी अब आखिरकार टीम इंडिया के लिए मैदान में उतरते हुए नजर आ सकते हैं। वहीं उनके साथ 2 से 3 और नए युवा खिलाड़ियों की एंट्री ने इस पूरी स्क्वाड को और भी ज्यादा खतरनाक बना दिया है। दूसरी तरफ कई बड़े खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाकर चयनकर्ताओं ने साफ कर दिया है कि अब टीम इंडिया में जगह उसी खिलाड़ी को मिलेगी जो मैदान पर निडर होकर मैच पलटने का दम रखता हो। और दोस्तों, सबसे बड़ा सरप्राइज इस बार कप्तानी को लेकर देखने को मिला है, क्योंकि बीसीसीआई ने टीम की कमान ऐसे खिलाड़ी को सौंपी है जो मैदान पर अपने आक्रामक रवैये और बेखौफ फैसलों के लिए जाना जाता है। यही वजह है कि अब हर किसी की नजर इस बात पर टिकी हुई है कि आखिर यह नया कप्तान अफगानिस्तान के खिलाफ इस युवा टीम को किस तरह मैदान पर लेकर उतरता है और किस अंदाज में टीम इंडिया को जीत दिलाने की कोशिश करता है। जी हाँ दोस्तों, अभी मुंबई में हुई बीसीसीआई की बड़ी मीटिंग में टीम सिलेक्ट अजीत अगरकर और हेड कोच गौतम गंभीर के साथ लगभग 3 से 4 घंटे तक लंबी चर्चा हुई। किस खिलाड़ी को मौका दिया जाए, कौन खिलाड़ी टीम इंडिया का अगला सुपरस्टार बन सकता है, किन खिलाड़ियों को बाहर किया जाए और किन युवा चेहरों को सीधे भारतीय टीम में मौका देकर भविष्य के लिए तैयार किया जाए। इन सभी मुद्दों पर लंबी बातचीत के बाद आखिरकार अफगानिस्तान के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया की नई विस्फोटक स्क्वाड लगभग फाइनल कर दी गई है। दोस्तों, जरा सोचिए, एक तरफ होंगे भारत के युवा बल्लेबाज जिन्होंने आईपीएल 2026 में गेंदबाजों की रातों की नींद उड़ा दी थी, और दूसरी तरफ होगी अफगानिस्तान की खतरनाक टीम जिसके पास दुनिया के सबसे घातक स्पिन गेंदबाज मौजूद हैं। यानी इस बार मैदान पर चौकों और छक्कों की ऐसी बारिश होने वाली है जिसे देखकर फैंस की धड़कनें तक तेज हो जाएंगी। तो दोस्तों, आज की इस धमाकेदार वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाली इस 5 मैचों की टी20 सीरीज से जुड़ी हर छोटी और बड़ी जानकारी। आखिर यह सभी मुकाबले कब खेले जाएंगे, कहां खेले जाएंगे, कितने बजे से शुरू होंगे, लाइव मैच आप अपने मोबाइल और टीवी पर कहां देख सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, आखिर किन 15 खिलाड़ियों को इस नई स्क्वाड में मौका मिला है और कौन खिलाड़ी टीम इंडिया से बाहर हो गया है। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है पूरी जानकारी, पूरे डिटेल और पूरे रोमांच के साथ। तो चलिए दोस्तों, अब आपका ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते और शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी क्रिकेट अपडेट। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाली इस 5 मैचों की धमाकेदार टी20 सीरीज के पूरे शेड्यूल की, क्योंकि इस बार बीसीसीआई ने ऐसे मैदान चुने हैं जहां का माहौल ही विरोधी टीम के होश उड़ाने के लिए काफी होता है। चलिए, सबसे पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाली इस 5 मैचों की टी20 सीरीज के शेड्यूल की बात करें तो इस सीरीज का पहला महामुकाबला 3 जून 2026 को हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि धर्मशाला का मैदान दुनिया के सबसे खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियमों में गिना जाता है और यहाँ की पिच तेज गेंदबाजों को काफी मदद करती है। ऐसे में भारतीय तेज गेंदबाज यहाँ कहर बरपा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा टी20 मुकाबला 5 जून 2026 को लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। दोस्तों, इकाना की पिच अक्सर स्पिन गेंदबाजों को मदद करती है और यही वजह है कि इस मैदान पर मुकाबला काफी ज्यादा रोमांचक हो सकता है, क्योंकि अफगानिस्तान के पास दुनिया के सबसे खतरनाक स्पिन गेंदबाज मौजूद हैं। वहीं दोस्तों, इस रोमांचक टी20 सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला 8 जून 2026 को मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। जी हां दोस्तों, वही वानखेड़े का मैदान जहां बड़े बड़े रिकॉर्ड टूटते हैं, जहां चौकों छक्कों की बारिश होती है और जहां भारतीय टीम का रिकॉर्ड काफी शानदार माना जाता है। इसके बाद चौथा टी20 मुकाबला चेन्नई के चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां स्पिन गेंदबाज मैच का पूरा रुख बदलने का दम रखते हैं। और दोस्तों, इस रोमांचक सीरीज का 5वां और आखिरी मुकाबला बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां छोटी बाउंड्री और बल्लेबाजों की आक्रामक बल्लेबाजी मैच को पूरी तरह हाई स्कोरिंग बना देती है। वहीं दोस्तों, अगर हम मैच टाइमिंग की बात करें तो भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाले ये 5 टी20 मुकाबले भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे से शुरू होंगे, जबकि टॉस शाम 7 बजे किया जाएगा। अब
अब दोस्तों अगर हम लाइव स्ट्रीमिंग की बात करें, यानी भारत और अफगानिस्तान के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज हमें लाइव कहां देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों टेंशन छोड़िए, क्योंकि अगर आप भारत और अफगानिस्तान के बीच T20 सीरीज को लाइव देखना चाहते हैं, तो दोस्तों इन मुकाबलों को अपने मोबाइल में लाइव देखना चाहते हो तो जियो हॉटस्टार के ऐप पर इन मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग देखने को मिलेगी, जबकि टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर इन मुकाबलों का सीधा प्रसारण किया जाएगा, जहां आपको हिंदी, इंग्लिश और कई अन्य भाषाओं में शानदार कमेंट्री सुनने को मिलने वाली है। अब दोस्तों यह हो गई बात शेड्यूल समय और लाइव स्ट्रीमिंग की। अब वीडियो में आगे बढ़े और बात करते हैं भारत और अफगानिस्तान के बीच हेड टू हेड आंकड़े की आखिर होने वाले 5 मैचों की T20 सीरीज में किस टीम का पकड़ा ज्यादा भारी है। क्या भारतीय टीम अपने घर में अफगानिस्तान को हराकर एक नया इतिहास रचेगी, या फिर अफगानिस्तान की टीम भारतीय टीम को कोई बड़ा झटका देने वाली है। तो दोस्तों भारत और अफगानिस्तान के बीच अब तक T20 क्रिकेट में कुल मिलाकर कई मुकाबले खेले जा चुके हैं और लगभग हर बार भारतीय टीम का पलड़ा भारी दिखाई दिया है। लेकिन दोस्तों अफगानिस्तान की टीम ने भी कई बार भारतीय टीम को कड़ी टक्कर दी है। खासकर उनके स्पिन गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजों के लिए हमेशा खतरा बने रहते हैं। और दोस्तों सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस बार अफगानिस्तान की टीम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। उनके बल्लेबाज अब खुलकर आक्रामक क्रिकेट खेलते हैं और गेंदबाजी में भी उनके पास शानदार विकल्प मौजूद हैं। ऐसे में भारतीय टीम को इस सीरीज में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी होगी। अब जैसा कि दोस्तों हमने आपको भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाले 5 मैचों की T20 सीरीज से जुड़ी A to Z संपूर्ण जानकारी दे दी, अब वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में बढ़ने वाले हैं, जहां आपको जानने को मिलने वाली है BCCI द्वारा घोषित किए गए वह 15 खूंखार शेयर जो अफगानिस्तान को 5 मैचों की T20 सीरीज में धूल चटाने वाले हैं। दोस्तों अब हम आपको बताने जा रहे हैं T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम की नई दमदार 15 सदस्य स्क्वाड। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सभी से एक बहुत ही दिलचस्प सवाल, अगर आपको इस नई युवा टीम इंडिया में सिर्फ एक खिलाड़ी चुनना हो जो अकेले दम पर अफगानिस्तान के खिलाफ पूरी सीरीज पलट सकता है, तो आप किस खिलाड़ी का नाम लेंगे और क्यों? क्या वह वैभव सूर्यवंशी होंगे, कोई युवा गेंदबाज होगा, या फिर कोई ऐसा खिलाड़ी जो इस सीरीज में सबसे बड़ा सरप्राइज साबित हो सकता है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब चलिए दोस्तों वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में बढ़ने वाले हैं, जहां आपको जानने को मिलने वाली है टीम इंडिया की नई विस्फोटक 15 सदस्यीय स्क्वाड। आखिर कौन होंगे वो नए युवा शेयर जिन्हें पहली बार टीम इंडिया की जर्सी पहनने का मौका मिलने वाला है? कौन खिलाड़ी करेगा कप्तानी और किन खिलाड़ियों का इस बार टीम से पत्ता पूरी तरह साफ हो चुका है? तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है असली क्रिकेट धमाका। तो चलिए अब बात करते हैं उन 15 खूंखार बब्बर शेरों की जो अफगानिस्तान के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज में टीम इंडिया का हिस्सा बनने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ओपनर बल्लेबाज की बात करें तो यहाँ पर BCCI ने होने वाली T20 सीरीज के लिए पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर अभिषेक शर्मा पर ही भरोसा जताया है। दोस्तों अभिषेक शर्मा T20 फॉर्मेट के ऐसे बल्लेबाज हैं जो मैदान पर उतरते ही मैच का रुख बदलने की काबिलियत रखते हैं। उनका खेलने का अंदाज शुरू से ही बेहद आक्रामक रहा है। वह पहली गेंद से ही बड़े शॉट खेलने में विश्वास रखते हैं और पावर प्ले के ओवरों में गेंदबाजों पर दबाव बना देते हैं। तेज हाथों से चौके छक्के लगाना और बिना डरे अटैक करना उनकी सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। अगर हालिया प्रदर्शन की बात करें तो अभिषेक शर्मा ने पिछले कुछ T20 मुकाबलों में यह साबित किया है कि वह सिर्फ तेज शुरुआत देने वाले बल्लेबाज नहीं हैं, बल्कि जरूरत पड़ने पर पारी को संभालने का दम भी रखते हैं। दोस्तों होने वाली T20 सीरीज में अभिषेक शर्मा से एक बार फिर उसी विस्फोटक शुरुआत की उम्मीद होगी। पावर प्ले में हीटिंग टीम को पावर प्ले में एक अच्छी शुरुआत दिलाना और विपक्षी गेंदबाजों पर हावी होना। अब देखते हैं क्या अभिषेक शर्मा इस उम्मीद पर खड़े उतर पाते हैं या नहीं। वहीं इसके बाद दूसरे ओपनर बल्लेबाज की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर BCCI ने भरोसा जताया है विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन पर। दोस्तों संजू सैमसन एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो मैदान पर उतरते ही मैच का रुख बदलने की काबिलियत रखते हैं। उनका खेलने का अंदाज पूरी तरह निडर और आक्रामक है। पावर प्ले के ओवर हों या तेज रन बनाने की जरूरत, संजू सैमसन बिना किसी दबाव के बड़े शॉट खेलने से नहीं हिचकिचाते। यही वजह है कि उन्हें ओपनिंग की जिम्मेदारी दी गई है। अगर हालिया प्रदर्शन की बात करें तो संजू सैमसन ने जब जब मौका मिला है अपने बल्ले से यह साबित किया है कि वह T20 फॉर्मेट के लिए बिल्कुल फिट खिलाड़ी हैं। तेज स्ट्राइक रेट, शानदार टाइमिंग और गैप में गेंद निकालने की उनकी क्षमता टीम इंडिया को तेज शुरुआत दिलाने में मदद करती है। इसके साथ साथ विकेट कीपिंग में भी वह टीम को अतिरिक्त मजबूती देते हैं। दोस्तों होने वाले T20 मुकाबले में संजू सैमसन से यही उम्मीद रहेगी कि वह शुरुआत में टिकर खेलें और फिर अपने विस्फोटक अंदाज में रण गति को तेज करें। अब दोस्तों नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पर टीम इंडिया के कप्तान यानी कि सूर्य कुमार यादव टीम की कमान संभालते हुए नजर आने वाले हैं।
दोस्तों, सूर्य कुमार यादव T20 फॉर्मेट के ऐसे बल्लेबाज हैं जो मैदान पर उतरते ही मैच का मिजाज बदलने की क्षमता रखते हैं। उनका खेल पूरी तरह आधुनिक T20 क्रिकेट के मुताबिक है, जहां 360 डिग्री शॉट्स, गैप में गेंद निकालना और किसी भी गेंदबाज पर दबाव बनाना उनकी सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। चाहे स्पिन हो या तेज गेंदबाजी, सूर्य कुमार यादव किसी के खिलाफ रुकते नहीं हैं। अगर उनके हालिया T20 प्रदर्शन पर नजर डालें तो दोस्तों, सूर्य कुमार यादव ने कई मौकों पर यह साबित किया है कि जब टीम को तेज रन चाहिए होते हैं तब वही बल्लेबाज सबसे आगे खड़ा नजर आता है। मिडिल ऑर्डर में आकर वह न सिर्फ रन गति को तेज करते हैं बल्कि सामने वाली टीम की रणनीति भी पूरी तरह बिगाड़ देते हैं। दोस्तों, होने वाले T20 सीरीज में सूर्य कुमार यादव की भूमिका बेहद अहम रहने वाली है। एक कप्तान के तौर पर उनसे सही फैसलों की उम्मीद होगी और एक बल्लेबाज के तौर पर उनसे वही पुराना विस्फोटक अंदाज देखने की उम्मीद रहेगी। अब दोस्तों, इसके बाद नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पर BCCI ने भरोसा जताया है मिडिल ऑन ऑर्डर के सबसे खतरनाक बल्लेबाज श्रेयस अय्यर पर। दोस्तों, श्रेयस अय्यर मिडिल ऑन ऑर्डर में भारत की बल्लेबाजी की रीढ़ माने जाते हैं। जब भी टीम मुश्किल स्थिति में होती है तब श्रेयस अय्यर क्रीज पर आकर पारी को संभालने का काम करते हैं। उनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ शानदार खेल और बड़े शॉट लगाने की बेहतरीन क्षमता। श्रेयस अय्यर दबाव में भी शांत रहते हैं और हालात के हिसाब से अपनी बल्लेबाजी का अंदाज बदलना अच्छी तरह जानते हैं। अगर हालिया प्रदर्शन की बात करें तो दोस्तों, श्रेयस अय्यर ने जब जब मिडिल ऑर्डर में मौका मिला है टीम को स्थिरता देने के साथ साथ रण गति भी बनाए रखी है। वह ऐसे बल्लेबाज हैं जो पहले पारी को संभालते हैं और फिर सही मौके पर आक्रामक होकर विपक्षी गेंदबाजों पर टूट पड़ते हैं। यही वजह है कि T20 जैसे फॉर्मेट में भी वह टीम इंडिया के लिए बेहद अहम खिलाड़ी बन जाते हैं। दोस्तों, होने वाले T20 मुकाबले में नंबर 4 पर श्रेयस अय्यर से यही उम्मीद होगी कि अगर शुरुआत में विकेट गिरते हैं तो वह पारी को संभालें और अगर मंच पहले से तैयार हो तो अपने विस्फोटक शॉट से स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाएं। अब दोस्तों, अगर नंबर 5 की बात करें तो यहाँ पर BCCI ने टीम इंडिया के सबसे अनुभवी और भरोसेमंद ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या पर भरोसा जताया है। दोस्तों, हार्दिक पांड्या T20 फॉर्मेट में भारत के लिए एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो मैच के दोनों पहलुओं पर असर डालने की क्षमता रखते हैं। बल्लेबाजी में हार्दिक पांड्या मिडिल ओवर्स से लेकर आखिरी ओवर्स तक तेजी से रन बनाने का दम रखते हैं। बड़े शॉट खेलना, रन गति बढ़ाना और जरूरत पड़ने पर पारी को संभालना, यह सब उनकी बल्लेबाजी की खासियत है। वहीं गेंदबाजी की बात करें तो हार्दिक पांड्या नई गेंद से भी असरदार साबित होते हैं और मिडिल ओवर्स में ब्रेक थ्रू दिलाने की क्षमता रखते हैं। उनकी हार्ड लेंथ गेंदें बल्लेबाजों को खुलकर खेलने नहीं देती, जिससे टीम को अहम विकेट मिलते हैं। दोस्तों, होने वाले T20 मुकाबले में हार्दिक पांड्या की भूमिका बेहद अहम रहने वाली है। उनसे उम्मीद होगी कि वह बल्लेबाजी में फिनिशर की भूमिका निभाएं और गेंदबाजी में कप्तान को जरूरी विकल्प उपलब्ध कराएं। अब दोस्तों, नंबर 6 की बात करें तो यहाँ पर BCCI ने टीम इंडिया के विस्फोटक ऑलराउंडर खिलाड़ी शिवम दुबे पर भरोसा जताया है और उन्हें होने वाली T20 सीरीज के लिए टीम में शामिल किया गया है। दोस्तों, शिवम दुबे T20 फॉर्मेट के ऐसे खिलाड़ी हैं जो मैदान पर उतरते ही मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत है लंबे लंबे छक्के लगाने की काबिलियत, खासकर स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ। मिडिल ओवर्स हों या आखिरी के ओवर्स, शिवम दुबे बिना किसी झिझक के बड़े शॉट खेलने से नहीं डरते। अगर उनके हालिया प्रदर्शन की बात करें तो पिछले कुछ समय में शिवम दुबे ने T20 मुकाबलों में अपनी बल्लेबाजी से यह दिखाया है कि वह सिर्फ हिटर नहीं है बल्कि जरूरत पड़ने पर पारी को संभालना भी जानते हैं। इसके अलावा वह गेंदबाजी में भी टीम को एक अतिरिक्त विकल्प देते हैं जो T20 फॉर्मेट में कप्तान के लिए काफी अहम होता है। दोस्तों, होने वाली T20 सीरीज में शिवम दुबे की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है। अब दोस्तों, नंबर 7 की बात करें तो यहाँ पर BCCI ने टीम इंडिया के उप कप्तान अक्षर पटेल को होने वाली T20 सीरीज के लिए टीम में शामिल किया है। दोस्तों, अक्षर पटेल आज T20 फॉर्मेट में भारत के सबसे समझदार और उपयोगी ऑलराउंडर खिलाड़ियों में से एक बन चुके हैं। उनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में टीम को संतुलन देते हैं। बीच के ओवरों में उनकी सटीक लाइन और लेंथ बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं देती,
वहीं जरूरत पड़ने पर वह विकेट निकालकर मैच का रुख भी बदल देते हैं। बल्लेबाजी की बात करें तो अक्षर पटेल अब सिर्फ टेल एंडर नहीं रहे। पिछले कुछ समय में उन्होंने यह साबित किया है कि वह दबाव की स्थिति में भी बड़े शॉट खेल सकते हैं। दोस्तों, होने वाली T20 सीरीज में अक्षर पटेल की भूमिका बेहद अहम रहने वाली है। उनसे उम्मीद होगी कि वह गेंद से रन गति पर लगाम लगाएं और बल्लेबाजी में टीम को गहराई दें। वहीं दोस्तों, इसके बाद नंबर 8 की बात करें तो यहाँ पर BCCI ने टीम इंडिया में एक और ऑलराउंडर खिलाड़ी हर्षित राणा को शामिल किया है। दोस्तों, हर्षित राणा को आमतौर पर तेज गेंदबाज के रूप में जाना जाता है, लेकिन T20 फॉर्मेट में उन्होंने यह भी दिखाया है कि वह सिर्फ गेंद से ही नहीं बल्कि बल्ले से भी टीम के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। निचले क्रम में आकर तेज रन जोड़ना, आखिरी ओवरों में बड़े शॉट खेलना और जरूरत पड़ने पर पारी को संभालना हर्षित राणा के खेल का अहम हिस्सा है। गेंदबाजी की बात करें तो दोस्तों, हर्षित राणा की सबसे बड़ी ताकत है उनकी हार्ड लेंथ, अतिरिक्त उछाल और डेथ ओवरों में बिना डरे गेंद डालने की हिम्मत। वह बीच के ओवरों में भी विकेट निकाल सकते हैं और आखिरी ओवरों में रन रोकने की क्षमता रखते हैं। यही वजह है कि T20 फॉर्मेट में वह कप्तान के लिए एक भरोसेमंद विकल्प बनते जा रहे हैं। दोस्तों, होने वाले T20 मुकाबले में नंबर 8 पर हर्षित राणा से यही उम्मीद होगी कि वह गेंद से विकेट निकालकर विरोधी टीम की रन गति पर लगाम लगाएं और अगर बल्लेबाजी का मौका मिले तो कुछ ताबड़तोड़ रन जोड़कर टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में पहुंचाएं। अब दोस्तों, नंबर 9 की बात करें तो यहाँ पर BCCI ने टीम के बेहद ही खतरनाक स्पिन गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती पर भरोसा जताया है और उन्हें होने वाली T20 सीरीज के लिए टीम में शामिल किया है। दोस्तों, वरुण चक्रवर्ती T20 फॉर्मेट के ऐसे गेंदबाज हैं जो अपनी रहस्यमयी गेंदबाजी से किसी भी बल्लेबाज को खुलकर खेलने का मौका नहीं देते। उनकी गेंद हाथ से निकलते ही समझ पाना बेहद मुश्किल होता है। यही वजह है कि बड़े बड़े बल्लेबाज भी उनके सामने गलती कर बैठते हैं। पावर प्ले के बाद और मिडिल ओवर्स में वरुण चक्रवर्ती विकेट निकालकर मैच का रुख पूरी तरह पलटने की क्षमता रखते हैं। अगर उनके हालिया प्रदर्शन की बात करें तो वरुण चक्रवर्ती ने जब जब मौका मिला है तब तब अपनी गेंदबाजी से टीम को अहम ब्रेक थ्रू दिलाए हैं। वह सिर्फ रन रोकने वाले गेंदबाज नहीं है बल्कि सही समय पर विकेट निकालना उनकी सबसे बड़ी ताकत है जो T20 क्रिकेट में किसी भी टीम के लिए बेहद जरूरी होता है। दोस्तों, होने वाली T20 मुकाबले में वरुण चक्रवर्ती की भूमिका बेहद अहम रहने वाली है। वहीं इसके बाद नंबर 10 की बात करें तो दोस्तों, यहाँ पर BCCI ने चाइनामैन स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव पर भरोसा जताया है और उन्हें होने वाली T20 सीरीज के लिए टीम में शामिल किया गया है। दोस्तों, कुलदीप यादव T20 फॉर्मेट में भारत के उन गेंदबाजों में गिने जाते हैं जो अपनी कलाई की जादुई स्पिन से बल्लेबाजों को पूरी तरह बांध कर रख देते हैं। उनकी फ्लाइट, गुगली और एंगल बल्लेबाजों के लिए पढ़ पाना आसान नहीं होता। इसी वजह से वह मिडिल ओवर्स में लगातार विकेट निकालने की काबिलियत रखते हैं। अगर हालिया प्रदर्शन की बात करें तो कुलदीप यादव ने पिछले कुछ समय में शानदार लय दिखाई है। उन्होंने दबाव की परिस्थितियों में भी विकेट लेकर यह साबित किया है कि बड़े मैचों में उनसे टीम को ब्रेक थ्रू की उम्मीद की जा सकती है। जब टीम को विकेट की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब कुलदीप अपनी फिरकी से विपक्षी बल्लेबाजों को फंसाने का काम करते हैं। दोस्तों, होने वाली T20 सीरीज में कुलदीप यादव की भूमिका बेहद अहम रहने वाली है। पिच चाहे स्पिन को मदद दे या न दे, कुलदीप अपनी वैरायटी के दम पर असर छोड़ने की क्षमता रखते हैं। अगर वह शुरुआती ओवरों में 1-2 विकेट निकालने में कामयाब हो जाते हैं तो सामने वाली टीम का मिडिल ऑर्डर पूरी तरह बिखर सकता है। वहीं इसके बाद नंबर 11 की बात करें तो दोस्तों, यहाँ पर BCCI ने होने वाले T20 मुकाबले के लिए जसप्रीत बुमराह को टीम में शामिल किया है। दोस्तों, जसप्रीत बुमराह इस समय T20 फॉर्मेट में भारत के सबसे भरोसेमंद तेज गेंदबाज माने जाते हैं। नई गेंद से हो या फिर डेथ ओवर्स में बुमराह हर परिस्थिति में टीम के लिए सबसे बड़ा हथियार साबित होते हैं। उनकी यॉर्कर, स्लोअर गेंद और सटीक लाइन लेंथ बड़े से बड़े बल्लेबाज को भी गलती करने पर मजबूर कर देती है। अगर हालिया प्रदर्शन की बात करें तो बुमराह ने लगातार यह दिखाया है कि बड़े मुकाबलों में वह दबाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। जब भी टीम इंडिया को विकेट की जरूरत होती है, कप्तान की पहली पसंद जसप्रीत बुमराह ही होते हैं। खासकर डेथ ओवर्स में रन रोकने और विकेट निकालने की जिम्मेदारी वह बखूबी निभाते हैं। दोस्तों, होने वाले T20 मुकाबले में जसप्रीत बुमराह की भूमिका बेहद अहम रहने वाली है। शुरुआती ओवरों में अगर उन्होंने स्विंग के साथ सटीक गेंदबाजी की तो विपक्षी टीम की शुरुआत बिगड़ सकती है। वहीं आखिरी ओवरों में उनकी यॉर्कर बल्लेबाजों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द साबित होगी। कुल मिलाकर दोस्तों, नंबर 11 पर जसप्रीत बुमराह भारतीय टीम की गेंदबाजी की रीढ़ है। वहीं इसके बाद नंबर 12 पर अर्शदीप सिंह, नंबर 13 पर रब्बी बिश्नोई, नंबर 14 पर
ईशान किशन और नंबर 15 और आखिरी खिलाड़ी रिंकू सिंह को होने वाले इस T20 सीरीज के लिए BCCI ने भारतीय टीम के स्क्वाड में शामिल किया है।